अरे दीपक जी पूछ लीजिए ना, हनुमान जी का 2 फांक क्यों हुआ? राम के भक्तों को बताइए। अरे बताइए, हनुमान जी के 2 भाग क्यों हुए? क्या वाजपेयी जी, हनुमान जी का क्या हुआ? ये भगवान हनुमान का नाम ले रहा हूं, माफ करना भगवान। ये कोई राजनीतिक चर्चा है क्या? नहीं, ये क्या बातें कर रहे हैं? जो सवाल है जनता के संदर्भ में, जो सवाल है उनका जवाब देना पड़ेगा। सॉरी, और किससे बुलवा लो यार, दीपक बाबू, और किससे बुलवा? नहीं, ऐसे आदमी के साथ हम बहस नहीं कर पाएंगे। बच्चे भी देख रहे होंगे जिनको आप पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। बोलो टीचर साहब तो बोलने नहीं दे रहे डिबेट। क्या बात कर रहे हो? प्रोफेसर साहब बनते हो और ऐसी बातें करते हो। वाजपेयी जी गुस्साई, ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। अरे वाजपेयी जी गुस्साई है। नहीं, तो ऐसी डिबेट नहीं होती ना, प्लीज। वो तो आपको कुछ समझता ही नहीं है। हम तो फिर भी आपको ना करिए। अरे आपके स्टूडेंट देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे प्रोफेसर साहब? उसको टूटने दिया, आप कुछ बोल नहीं पाए, क्या बात करते हैं? शर्माइए मत, बोलिए कि आपको तोड़ दिया गया, 2 भाग में कर दिया गया। अब बोलूं अब देखिए, ऐसा है, हमारे परिवार में जो टूट हुई वो हमारे परिवार के मुखिया की गलती है। अगर उन्होंने गद्दारी की तो हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, अपने आप को दोष देते हैं हम। ये रहा सवाल हमारे परिवार का। दूसरा, आइए, बिहार की स्थिति आज कहां पहुंची है 30 साल के बाद? इस बात को आप झुटला नहीं सकते कि लालू और नीतीश का राज लगातार है, कोई इससे नहीं मना कर सकता। अरे भाजपा कहां? और बिहार आज भी जो स्थिति है, इतना ऐसा बात बोलिएगा, कैसे बोला दिया जाएगा? 2005 से 2022 और किसे बुलवा यार, क्या कर रहे हो? प्रोफेसर प्लीज मेरे को छोड़ दो। इतना झूठ मत प्रोफेसर में आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, वाजपेयी जी के प्रति मेरा सम्मान नहीं होगा, आप समझिए। वो भी बहस में भागी है, 1 घंटा अपना दे रहे हैं यहाँ पर, प्लीज। अरे सुनिए, आपने सब बोल दिया भैया, उनको सब बोल दिया, मैंने पूरा मौका दिया। अब सुन तो लीजिए 1 मिनट, 10 सेकंड सुन लीजिए। अरे दीपक भाई, आप तो आधुनिक नारद मुनि हैं, उनकी क्या मजबूरी है कि वो नहीं बोल रहे हैं कि 2005 से 2022 तक भाजपा भी थी और उस जो भी कुछ हुआ उसमें वो भी जिम्मेदार थी। दीपक जी, वाजपेयी जी को एक भी बार बोलने का मौका नहीं मिला है, ये अन्याय है। दीपक जी, वाजपेयी जी को एक भी बार बोलने का मौका नहीं मिला है। ठीक है, प्रोफेसर साहब, आपका सवाल सुन लिया उन्होंने, आपका सवाल सुन लिया प्रोफेसर साहब, आपका सवाल सुन लिया उन्होंने, आपका सवाल सुन लिया। ये डिबेट का तरीका नहीं, आपका सवाल सुन लिया प्रोफेसर साहब, बोलने दीजिए। बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप बदतमीजी कर रहे हैं। ये बदतमीजी करना अच्छा नहीं होता। आप समझदार आदमी हैं, डिबेट करिए तरीके से। हम न बोलेंगे, आप उसका जवाब दीजिए। देखिए, जिसका अरे जो दिन रात बदतमीजी, चलो यहाँ से, बेकार के आदमी, चलिए। देखिए, महिमा जी और शहजाद जी कितना इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ऐसे लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। आई एम सॉरी। नहीं, वाजपेयी जी के साथ अन्याय हो रहा है भाई, ये वाजपेयी जी के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। अरे शहजाद पूनावाला मोस्ट अनफेयर। दीपक जी, सॉरी दीपक जी, नहीं दीपक जी, मैं भी डिबेट छोड़ रहा हूँ। मैं अपने अलायंस पार्टनर के सम्मान में डिबेट छोड़ रहा हूँ। मैं अपने अलायंस पार्टनर के सम्मान में डिबेट छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने अलायंस पार्टनर के सम्मान में डिबेट छोड़ रहा हूँ। मैं वाजपेयी जी को, प्रोफेसर साहब रुक जाइए ना, प्लीज रुक जाइए, हम एक जगह अटक गए। हम एक जगह अटक गए प्रोफेसर साहब, प्लीज। मैं गेस्ट कोऑर्डिनेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि शहजाद जी को भी जोड़ा जाए और साथ ही साथ जोड़ा जाए, क्या बोलते हैं, हमारे मित्र जो थे वाजपेयी जी, उन दोनों को जोड़ा जाए प्लीज। प्रोफेसर साहब आप नहीं बोलेंगे। महिमा जी आप आ जाइए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं, क्या इस मामले ने चुनाव के नैरेटिव को बदला है? आपने कहा नहीं, लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि इस हालात में ये तो क्या करते हैं कि आप पर आरोप लगाते हैं, फिर 4-5 कार्रवाई कर देते हैं, तो नैरेटिव ये बन जाता है कि और भाई आपका जो अलायंस है, भाई आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई, आपके अध्यक्ष और आपकी दोनों पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो बेल पे हैं, फिर उसके ऊपर आप लालू जी पर आ जाइए कन्विक्टेड, ममता जी के पार्टी के ऊपर उनके भतीजे पर आरोप, जितने 11 गठबंधन में आप देख लेंगे किसी के ऊपर कोई ना कोई आरोप है। तो इनका नैरेटिव तो यही है, ये कार्रवाई करें, कोर्ट सजा दे, नहीं दे, आरोप तो लग गए, आप पर चस्पा हो गए, यही तो उनकी स्ट्रेटेजी है। दीपक जी एक बात है, देखिए थोड़ी देर पहले आपने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया था और आपने पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी बारे में कहा था कि ये पिंजरे का तोता है। अभी हाल के गत 2 महीने के अंदर के ये फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट में के, जहां ये कहा गया कि भाजपा जो है मणिपुर के नाते में कहा गया कि आप कमेटी के बाद कमेटी बनाते जाते हैं जब तक आपकी पसंद की रिपोर्ट नहीं आती। और दूसरे फैसले में कहा गया कि भाजपा अपने द्वारा शासित क्षेत्रों के ऊपर बड़े नरमी से काम ले
लेती है, जबकि जहां उनकी सरकार नहीं है वहां बहुत सख्ती से काम लेती है। इसी के साथ साथ ये तो बात हो गई कि भाजपा के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की आज क्या राय है। आपने जो बात पूछी कि चुनाव का नैरेटिव क्या है, देखिए कुछ तथ्य हैं दीपक जी जिनको यहाँ पर याद रखना बड़ा आवश्यक है। और छत्तीसगढ़ की जनता क्यों बरगलाई जाने वाली नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है कि महादेव के ऊपर पहली कार्रवाई जो शुरू की वो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शुरू की। अरे जिसके अंदर कार्रवाई शुरू की तो अंजाम तक क्यों नहीं ले गई महिमा जी? अरे कार्रवाई शुरू हुई तो अंजाम तक क्यों नहीं ले गई महिमा जी? गलत लाइन बोल दिया आपने। अंजाम तक ले जा रहा था भूपेश बघेल को। अरे आदमी सट्टेबाजी करवा रहा था वहां पर युवा बेरोजगारों से, जूस की दुकान वाला। आपने जो सवाल पूछा ना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि चुनाव का नैरेटिव इसलिए नहीं बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के अगर ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं ना, इतने निम्न स्तर के आरोप लगाने पड़ते हैं, तो जनता ये याद रखती है कि 70 केस हमने फाइल किए थे, 450 व्यक्तियों को हमने उसके अंदर जो है अरेस्ट किया था। अभी जितने नाम थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता ले रहे थे वो सारे नाम हमारे, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बीजेपी वाले सब महिमा जी आप ही से सीखे ये सब आप ही से सीखे हैं। नरसिम्हा राव जी ने, मुझे मालूम है, एल.के. आडवाणी से मदन लाल खुराना सबको हवाला में आरोपित कर दिया था और सब हवाला में छूट गए। आपके पार्टी के नेता फंसे थे, कमलनाथ खुद फंसे हुए थे। आप अगर ये कह रहे हैं कि हमसे सीखे हैं, ये बता दीजिए कि हमारे राज्य में या किसी और सरकार के राज्य में विपक्ष के ऊपर 95% मुकदमे कब थे ईडी और सीबीआई आप जब सरकार में तो आप कौन से कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे दर्ज करती थी महिमा जी? आप भी विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर्ज करती थी। 95% दीपक जी, 95%। अरे मैं निकालूंगा तो बहुत मिल जाएंगे महिमा जी, बहुत मिल जाएंगे। सीबीआई के आज 95% मुकदमे। आप मुझे ये बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले जितने घोटालों के नाम लिए थे उनके ऊपर केंद्र सरकार ने क्या किया, अडानी के ऊपर केंद्र सरकार ने क्या किया? आप ही के राज्य में महिमा जी सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा गया था, आप ही के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सर्वोच्च न्यायालय और आज क्या कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय? आज ये कह रहा है कि आप जहां खुद शासन करते हैं वहां तो नरमी से पेश आते हैं और जहां आपकी सरकार नहीं है वहां पर बहुत कड़ा रवैया अपनाते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है मणिपुर के अंदर आप कमेटी के बाद कमेटी बनाते हैं तब तक जब तक आपकी मनमर्जी की रिपोर्ट ना आ जाए। यही तो रेसलिंग चैंपियंस के केस में भी हुआ था, आपको याद होगा। तो इसलिए आज सवाल ये है दीपक जी कि सबूत सामने जब आते हैं तो केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। हमने वहां पर जांच शुरू की, अरेस्ट किए, बहुत सारे सीजर्स किए, उसके बावजूद केंद्र सरकार को क्यों इतना समय लग गया? सबसे पहले तो हमने महादेव ऐप, मतलब आप ये मान रही है कि महादेव ऐप वाला घोटालेबाज गड़बड़ आदमी था तभी आपने कार्रवाई शुरू की थी। अब इन्होंने आरोप लगा दिए तो आपको तो बोलना चाहिए जाइए भूपेश बघेल जांच के लिए तैयार है। हम तो जो मान रहे हैं वो हमारी जांच की रिपोर्ट्स के अंदर बड़ा ही विदित है दीपक जी, लेकिन हम जो नहीं मान रहे हैं वो इस प्रकार की राजनीति के स्तर को हम नहीं मान रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री शहजाद पूनावाला जी इनका दावा ये। महिमा जी रुक जाइए प्लीज, अब शहजाद जी फिर जुड़ गए प्रोफेसर साहब, लेकिन बड़ा गलत हुआ अरविंद जी आ नहीं रहे, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है उनके लिए। देखिए हमको को पैनलिस्ट का सम्मान करना चाहिए, हम सब इंसान हैं, गलतियां हम सबसे होती है, लाइफ में उतार चढ़ाव हम सबके आते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं किसी भी गेस्ट को बुलाऊं ना तो अगर मैं उसको बोलने ना दूं या बोलने का अवसर ना दूं तो ये उसके प्रति असम्मान होता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी से ना बदतमीजी करूं ना जबरदस्ती का आर्ग्यूमेंट करूं और सबको अपनी बातें कहने दूं, मेरी यही कोशिश होती है। प्रोफेसर साहब थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती है लेकिन आप गेस्ट को बोलने ही ना दें, ये ठीक नहीं है। प्रोफेसर साहब प्लीज, शहजाद पूनावाला जी आप अपनी बात कहिए। नवल किशोर जी मैं क्लोजिंग में आपको कमेंट का मौका दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है अभी। अरे आज अभी शहजाद बोले जा रहे हैं। जी न्यूज़।